अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मोहम्मद टेक्निकल चैनल। आज हम मोहम्मद आसिफ यूसुफ, आपका भाई 22 इयर्स का मैकेनिकल फील्ड का एक्सपीरियंस वाला मोहम्मद आसिफ यूसुफ, आज आपसे हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बिल्डिंग में, हर मॉल में, हर हॉस्पिटल में और ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है HVAC सिस्टम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि HVAC सिस्टम क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, HVAC सिस्टम कितने टाइप्स का होता है और रियल वर्ल्ड का एग्ज़ाम्पल भी जानेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको इस वीडियो में अपने 22 इयर्स का एक्सपीरियंस के साथ, मोहम्मद आसिफ यूसुफ 22 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ वादा करते हैं कि इसमें आपको मैं HVAC का फुल नॉलेज दूंगा। चलिए अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है। HVAC का फुल फॉर्म होता है, H स्टैंड फॉर हीटिंग, V स्टैंड फॉर वेंटिलेशन और AC स्टैंड फॉर एयर कंडीशनिंग। मतलब HVAC एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी बिल्डिंग का इन्वायरमेंट कंफर्ट करता है, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा ठंडा और ना हवा को बंद करता है। यही HVAC का असल काम है। मौसम अगर गर्म होगा तो ठंडी हवा देगा और अगर मौसम ठंडा होगा तो हीटिंग से गर्म हवा देगा और इंटरनल एयर को साफ और फ्रेश बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि HVAC की ज़रूरत क्यों है। तो सोचें कि अगर आप बिल्डिंग के बाहर हैं और बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री तक है तो और अंदर एयर कंडीशनिंग ना हो तो अंदर का इन्वायरमेंट अनब्रीवेबल हो जाएगा। इस तरह सर्दियों में जब बाहर का फ्रीजिंग रहेगा, यानी बहुत ठंडा रहेगा, तो यही यानी फुल कोल्ड, तो टेम्परेचर वेरी लो होता है। इस बिल्डिंग को गर्म करने के लिए हीटिंग सिस्टम होता है। वेंटिलेशन की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। हवा में फ्रेश ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए वेंटिलेशन होता है। डस्ट, जर्म्स और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए HVAC सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल को अब हम लोग जानें। HVAC सिस्टम कैसे काम करता है, इससे अब हम जानें। हीटिंग प्रोसेस होता है जो मतलब गर्म करता है। हीटिंग सिस्टम के लिए HVAC सिस्टम में बॉयलर यूज़ होता है, कहीं कहीं बॉयलर यूज़ होता है और कहीं मशीन के अंदर हीट पंप लगा हुआ होता है और कहीं कहीं इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ किया जाता है। दूसरा कूलिंग प्रोसेस होता है जो ठंडा करने के लिए यूज़ होता है। कूलिंग के लिए कंप्रेसर और इवापोरेटर कॉइल का यूज़ होता है। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है और कूलिंग कॉइल से एयर पास होती है और कूल्ड एयर डक्ट के ज़रिए स्प्रेड होती है। तीसरा प्रोसेस है वेंटिलेशन प्रोसेस। फ्रेश एयर वेंटिलेशन के लिए फैंस, डक्ट्स, एयर फिल्टर यूज़ होता है। ओल्ड स्टक एयर को बाहर निकालता है और फ्रेश ट्रीटेड एयर को अंदर की तरफ खींचता है। आइए अब हम आपको HVAC सिस्टम को एक डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, इसका टाइप्स, वर्किंग, एवरीथिंग्स। आइए हम इसको समझते हैं। ये देखिए, आपको मैं HVAC सिस्टम के बारे में समझा रहा हूँ। यह है HVAC सिस्टम का एक
वर्किंग स्केच डायग्राम फ़ोटो के साथ मैंने आपको ला करके दिखाया हूँ। तो ये देखिए, ये है HVAC सिस्टम। यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, ये थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड कूलिंग का ये पूरा सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन दिया हुआ है, ये वेंटिलेशन दिया हुआ है। और यहाँ से फर्नेस AFU 30985, ये आपका इसमें से फर्नेस है। यहाँ से जो है हीटेज ट्वाइस कर रहा है, और यहाँ से कूल एयर जा रहा है अंदर, और ये वार्म एयर यानी कि जो वेस्ट एयर है, वार्म एयर इधर से निकल जा रहा है। सप्लाई यहाँ से जा रहा है, और ये वेंट है, और ये रिटर्न डक्ट है, और ये एयर हैंडलिंग यूनिट है, यानी AHU है, एयर हैंडलिंग यूनिट है। और ये इवापोरेटेड कॉइल है, ये इवापोरेटेड कॉइल है। और ये जो है एयर हैंडलर कंप्रेसर है। यहाँ पे इसका रिटर्न डक्ट है, और ये आपका कंप्रेसर है। ये COP24 है, और ये आउटडोर यूनिट है, और ये फिल्टर है। यहाँ पे आपको डक्ट सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। डक्ट्स जो है यहाँ पे 4 तरीके का डक्ट होता है। ये है आपका फ्लेक्सिबल डक्ट, ये है आपका रेक्टेंगुलर डक्ट, और ये है आपका राउंड डक्ट, और ये है ओवल डक्ट जो एंगल टेक ऑफ है। इसमें ये ग्रिल लगा हुआ है। ये अगर सप्लाई का रहेगा तो ग्रिल में डंपर लगा हुआ होगा, और अगर रिटर्न का रहेगा तो डंपर नहीं रहेगा, खाली ग्रिल रहेगा। तो इधर से रिटर्न और सप्लाई दोनों जाएगा। यहाँ पर भी ग्रिल लगा हुआ है। तो आपको मैंने HVAC सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल विथ कंपोनेंट के साथ पूरा बताया, और डक्ट के बारे में बताया। अब मुझे ये जानना है कि HVAC सिस्टम में टोटल यूनिट्स के नाम। तो आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ टाइप्स ऑफ HVAC यूनिट्स। ये देखिए, आपका ये स्प्लिट यूनिट है, ये इसका इंडोर यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट है। ये आपका स्प्लिट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। ये आपका पैकेज यूनिट है। पैकेज यूनिट से आपको रिटर्न और सप्लाई एयर के लिए डक्ट लगाएंगे, और डक्ट लगा करके इसको लेकर के जा करके बिल्डिंग के अंदर इसको मतलब हवा देंगे। उसमें भी डंपर लगेगा, डंपर के हिसाब से सप्लाई होगा, और रिटर्न जो होगा वो इधर से रिटर्न मशीन के अंदर आ जाएगा। ये आपका हीट पंप है। जब आपका ठंडा रहेगा तो ये हीट पंप चालू होगा। ये हीट पंप किसी किसी यूनिट में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो ये हीट पंप है। ये रूफ टॉप, छत के ऊपर से जो आपको मतलब जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह के लिए यहाँ से डक्ट के थ्रू जो एयर सप्लाई करते हैं, ये रूफ टॉप की यूनिट है। और ये आपका AHU है। AHU है जो है एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। और एयर हैंडलिंग यूनिट में भी आपको रिटर्न डक्ट, सप्लाई डक्ट और फ्रेश एयर डक्ट FAHU आता है। फ्रेश एयर डक्ट के साथ उसको मतलब अंदर बिल्डिंग तक सप्लाई देते हैं। ये VAV है, जहाँ पे आपको मतलब ये होता है वॉल्यूम वेरिएबल एयर वॉल्यूम, जहाँ पे मतलब आपको एयर को वेरिएबल करना होता है, यानी कंट्रोल करना रहता है। कहीं पे हमको ज़्यादा ठंडा देना है और कहीं पे हमको कम करना है, तो ये आपको डक्ट के अंदर लगा हुआ होता है VAV यूनिट। तो इससे हम कंट्रोल करते हैं मतलब फ्लो को। और ये है VRF और VRV, दो चीज़ इसमें आती है। VRF जो है डैकिंग का ब्रांड है। डैकिंग ने इसको 1982 में लॉन्च किया था। तो इसका ब्रांड जो मिला डैकिंग को मिला। डैकिंग के बाद इसको सारी कंपनियों ने बनाया, तो उनको VRV बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। और जो VRV बना रही हैं और कंपनी, उसका होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। तो मेरे समझ से आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको ये फोटो के साथ समझा दिया है। अब आप इसको खूब अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले। दोस्तों, मैंने आपको पूरा वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, टाइप्स बता दिया। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ HVAC सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ कि स्प्लिट यूनिट सिस्टम होता है, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों होता है। दूसरा विंडो यूनिट सिस्टम होता है, जिसमें आउटडोर नहीं होता है, सिर्फ एक इंडोर ही यूनिट होता है, जिससे आपका रूम कूलिंग होता है। तीसरा हीट पंप यूनिट सिस्टम होता है, जिसके अंदर हीटर टाइप का हीट पंप लगा हुआ होता है, जिससे ठंडे के अंदर उसमें गर्म हवा दिया जाता है। एक पैकेज यूनिट होता है। उसके बाद रूफ टॉप यूनिट होता है। FAHU होता है, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट सिस्टम। VAV होता है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम।
VRF और VRV होता है, जो मैंने आपको बताया, वेरिएबल रेफ्रिजरेशन फ्लो, और VRV का होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वॉल्यूम। और सेंट्रलाइज यूनिट, HVAC यूनिट जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में ऊपर में लगते हैं और जिससे डक्ट से हवा वगैरह दिया जाता है, उसको सेंट्रलाइज यूनिट सिस्टम कहते हैं। ETC और भी बहुत सारे हैं, तो इतने आपको मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में हमने बताया। हम मेजर कंपोनेंट्स के बारे में जानें कि HVAC के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। चलिए जानते हैं। थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हीट एक्सचेंजर जो हीट प्रोड्यूस करता है, इवापोरेटर कॉइल जो एयर को कूल करता है, कंडेंसर कॉइल जो हीट को बाहर ट्रांसफर करता है, डक्ट जो एयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, वेंट जो एयर को रूम में इंटर और एग्जिट करता है, बाहर करता है, अंदर और बाहर करता है, एयर फिल्टर डस्ट और पोल्यूटेंट्स को रिमूव करता है। मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं। इसके 4 तरह के मेंटेनेंस होते हैं। हर मेंटेनेंस में आपको 4 ही तरह के मेंटेनेंस ज़्यादातर यूज़ होते हैं। नंबर 1 PPM होता है, नंबर 2 ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है, नंबर 3 शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, और नंबर 4 करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। तो ये चारों मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो PPM होता है। जैसे कि एक कार की सर्विसिंग होती है, वैसे ही HVAC सिस्टम की भी रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे एयर फिल्टर को टाइम पर क्लीन या रिप्लेस करना चाहिए, डक्ट को क्लीन करना चाहिए, इंडोर आउटडोर यूनिट का इंस्पेक्शन करना चाहिए, रेफ्रिजरेंट का लेवल चेक करना चाहिए। मेंटेनेंस से सिस्टम की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है और यूनिट की सिस्टम मेंटेन रहता है। अब हम बात करते हैं कि HVAC सिस्टम के मेंटेनेंस वगैरह के बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो HVAC का एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम समझते हैं। कंफर्टेबल लिविंग और वर्किंग एनवायरनमेंट देता है, ये एडवांटेज है। एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम से पावर सेविंग होता है, ये भी एडवांटेज है। और बेटर इंडोर एयर क्वालिटी देता है, ये सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, क्योंकि इंस्टॉलेशन का कॉस्ट बहुत महंगा होता है। रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और हमेशा इसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। अगर सिस्टम प्रॉपरली मेंटेन ना हो तो हेल्थ का इशू क्रिएट हो सकता है। चलिए अब हम आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स बताते हैं। शॉपिंग मॉल जैसे मॉल ऑफ अरबिया, दुबई मॉल ETC में हग सेंट्रलाइज HVAC सिस्टम लगे होते हैं। हॉस्पिटल में अल्ट्रा क्लीन एयर रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशल HVAC डिज़ाइन होता है। एयरपोर्ट्स जैसे किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मल्टी HVAC यूनिट्स का कोऑर्डिनेशन होता है। दोस्तों आज हमने सीखा इसके डिटेल्स सेशन में कि हमने सीखा कि HVAC का मीनिंग क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में आज हमने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे चैनल को हमेशा, यानी मोहम्मद टेक्निकल को हमेशा लाइक करें, शेयर करें और आसिफ के इस नॉलेज से मालामाल रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।